गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण में स्वंभ निस्वंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन चंडमुंड और आदि असुरों का वध की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर करेंगे। ऋषि बोले कि हे राजन, पूर्व समय में स्वंभ एवं निस्वंभ नामक प्रतापी देखते हुए उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों ने पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे आत्मीय जन प्रिय, आपकी जय हो। त्रिलोक्य की रक्षा करने वाली आप शिवा को नमस्कार है। नमस्कार है मुक्तिदायिनी को नमस्कार है। परम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन पालन तथा संहार करने वाली को नमस्कार है। हे कलिका यानी हे कालिका रूप संपन्ने आपको नमस्कार है। आप ताराकृति को नमस्कार है। आप छिन्न मस्ता स्वरूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरवाकृति को नमस्कार है। आप बगलामुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बारंबार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार है। आप जया मंगला तथा विलासिनी को बार बार नमस्कार है। आप दोग्राद्री रूपा को नमस्कार है। आप घोराकृति को नमस्कार है। हे अपराजिताकारे, आपको नमस्कार है। हे नित्याकारे, आपको नमस्कार है। शरणागतों का पालन करने वाले आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप वेदांत वेदा को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं। उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उन देवगणों के देखते देखते ही उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती से कहा, हे माते महाबली, स्वंभ निस्वंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। हे पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वे कोश के नाम से पुकारी जाती है। वे ही उग्रतारिका एवं वही महोग्रतारिका भी कही गई हैं। वे प्रकट हुई इसलिए लोक में मातंगी
कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? मातंगी। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे के बिना ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गईं। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले उनके मनोहर रूप को देखते ही वे चेतनाहीन सा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आरंभ से लेकर सारा वृत्तांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है, जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंगारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई देव कन्या उसका पैर दबाती है, कोई केस संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही है। यहाँ लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है। कोई स्त्री हाथ में पीक दान लेकर उसके सामने खड़ी है और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उसके सभी अंगों का श्रृंगार कर रही हैं। वह देवी केले के स्तंभ के समान उरुदेश वाली, सुख सदृश नासिका वाली, सर्प के समान भुजा बल्ली वाली, बजते हुए नूपुरों से युक्त चरणों वाली, रम्य मेखला से युक्त, कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान, हिलते हुए स्तन वाली, ग्रे वैक से सुशोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से दे दीप्यमान, अर्धचंद्र तथा मणि में कुंडल धारण किए हुए स्थित है। मनोहर चोटी वाली, विशाल नेत्रों वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित, अक्षर ब्रह्म में माला धारण किए हुए, हाथों में मनोहर कंकड़ से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली, उज्ज्वल बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं वाली, श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौर वर्ण वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक वाली, विद्युत के समान कांति वाली, बहुमूल्य वस्त्र का चोला धारण किए हुए, ऊंचे स्तनों वाली तथा उत्तुंग 8 हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण की हुई स्थित है। वह जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में न कोई असुर स्त्री है, न नाग स्त्री है, न गंधर्व स्त्री है और न ही दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रतन हैं और वह स्त्री रतन है। चंडमुंड के द्वारा कहा गया ये वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर उसे यत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, महाबल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं, मैं उनका दूत हूँ। उनके द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा है उसे आप सुनिए। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ, अतः तुम
कामजन्य रसों के द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा संदिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर से प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगी। देव बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा है, किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरुण करूंगी, दूसरे को नहीं। ये निश्चित है, तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो। इस विषय में जैसा उचित हो वह वैसा ही करें। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। उसके अनंतर दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित हो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदर यानी सुंदरी स्थित है, तो वहाँ जाकर वह जिस किसी प्रकार भी यहाँ आए उसे लेवा लाओ। हे दैत्य सत्तम, उसके लाने में भय मत करना। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहाँ जाना संभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से उसे क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती है। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों का भक्षण कर डाला और जो शेष बचे थे वे सब भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों होठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंडमुंड और रक्तबीज नामक दैत्य को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे भी वहां गए जहां देवी स्थित थी। सिंह पर आरूढ़ अणिमादि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्य राजाओं ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहन के साथ मार डालेंगे। हे वामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ का पति रूप में वर्ण करो, इससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रस में सत्य वचन कहने लगी। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान पर ब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्वतः नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे को पति रूप में किस प्रकार वर्ण करूं। काम पीड़ित सिंहनी कभी गिद्ध का, हथनी कभी गधे का एवं व्याघ्री खरगोश का वर्ण नहीं कर सकती है। हे दैत्यो, काल सर्प से ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगे, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे हैं। हे सिंह वाहिनी, यदि तुम मन से युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ।
इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों में तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।